हाय गाइस, धीरज वर्मा दिस साइड एंड मैं बताने वाला हूँ मैंने कैसे प्रेफरेंस शीट फील करी थी। एंड अभी मैं सेकंड ईयर में आने वाला हूँ एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो आई एम गोना शेयर विद यू। और हाँ, कुछ बातें याद रखना कि प्रेफरेंस शीट बनाते वक्त क्या ऐसा नहीं करना है सो दैट कोई भी मिस्टेक ना हो, और आपको प्रॉपरली समझ के अपने स्कोर के साथ आपके कोर्स चॉइसेस एंड आपके कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से आपको प्रेफरेंस शीट फिल करनी है। एंड एक बात ध्यान रखना कि जो ये प्रेफरेंस शीट आप फेज 2 में CSCS पोर्टल में फिल करोगे वो ऑटो सबमिट हो जाती है जब लास्ट डेट होती है। तो अभी इन बिटवीन आप चेंज कर सकते हो, तो नो वरीज अबाउट दैट। एंड रुको, मैं बताता हूँ कैसे कैसे मैंने फिल किया था। तो देखो यार, मेरे स्कोर मेरा CUD स्कोर बना था 731 आउट ऑफ 1000, जिसमें मेरे पास इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट थे। एंड मुझको कोर्स चाहिए था, मेरी प्रेफरेंस और मेरा डिजायर कोर्स था BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और मैंने दूसरा जो कोर्स मैं चाहता था कि मैं कर लूँगा अगर मुझे मिला तो वो था BA हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, वो दो कोर्स ही मैंने अपने अपने प्रेफरेंस शीट में ऐड किए थे। बट यू नो गाइज, मैं कुछ दो तीन बातें पहले बता देता हूँ बीच में, फिर मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। देखो, अगर आपका स्कोर बहुत कम है, 500 आ रहा है, 550 और 600 के अराउंड आ रहा है, तो आपको बहुत सारी प्रेफरेंस भरनी होगी अगर आपको DU चाहिए ही चाहिए। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका 500 स्कोर है तो 500 से भी कम स्कोर है तो DU मत ही आओ, क्योंकि इतने कम स्कोर पे काफ़ी अच्छा स्कोर कॉलेज नहीं मिलेगा। और आप ऐसे कोर्सेज के लिए इतनी फीस भी दोगे और तुम्हें घर से दूर भी जाना पड़ेगा, तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक, चाहे आपका स्कोर 700, 800, 900 आया हो, बट आपको अपनी प्रेफरेंस शीट एकदम टॉपर वाली बनानी है। मीन्स कि अगर एक बंदा एक्स बंदा है जिसका CUD स्कोर आया है 950, ठीक है, एंड बी बंदा है जिसका स्कोर आया है 700, बट जो 700 वाले ने प्रेफरेंस शीट बनाई है ना, मस्ट भी उसकी उसका जो पैटर्न टॉपर ने फॉलो किया प्रेफरेंस शीट बनाने का, वही फॉलो करना है। ये नहीं कि आपका जितना स्कोर आ रहा है बस आपको उनकी 2025 की कट ऑफ देख के प्रेफरेंस शीट फिल करनी है। नहीं, ऐसे आपका चांस बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इवन मोप अप राउंड करती है। क्लास 12 के मार्क्स पे भी जब सीट बच जाती है तो वो फिल करने के लिए करती है। तो आपका अगर फर्स्ट राउंड में डिजायर कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो मे बी सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में जो आपका कट ऑफ है वो गिर जाए और आपको उसमें आपका अच्छा कॉलेज मिल जाए अपग्रेड होके। तो आपको प्रॉपर अपने हिंदू कॉलेज से लेके जो भी लिस्ट कॉलेज होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो फील करना है, सो दैट आपका अपग्रेड होते होते अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ये बात रखनी है। तो चलो मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं बता रहा था, तो मेरा CUD स्कोर 731 था। ठीक है, मेरा डिजायर कोड मैंने बता दिया, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड हिस्ट्री ऑनर्स। मुझे दोनों में से कोई भी मिल जाता मैं कर लेता। तो देखो क्या हुआ था, मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट में टोटल कितनी प्रेफरेंस भरी थी, 31। मुझे आज तक याद है। हाँ, थोड़ा सा अजीब है, 31 ही क्यों, आई डोंट नो वाई, बिकॉज मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। एंड मार्केट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ रही थी, एंड मेरे जो फ्रेंड्स एंड सब थे वो अच्छे अच्छे पता नहीं किस किस से बनवा रहे थे अपनी प्रेफरेंस शीट। एंड मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं भाई, मुझे ढंग से समझ भी नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, मेरी एक फ्रेंड थी जो यूट्यूब से ही थी, उसने अपने एक सीनियर फ्रेंड से मेरे लिए प्रेफरेंस शीट बनवाई थी। मैंने उसे देखा, मेरे स्कोर और मेरे कोर्स डिजायर जो कोर्स था उसके हिसाब से बनवाई थी। मैंने उसे देखा, उसमें बहुत सारी काफ़ी अच्छे प्रेफरेंस शीट बना के दी। बट मैं उसमें भी मैंने क्या किया, बहुत सारे चेंज किए। मैंने टोटल 31 प्रेफरेंस थी वो फिल कर दी। उसमें मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया था मैं वो बता देता हूँ। देखो, दो कोर्स है मेरे और मुझे टॉप कॉलेज से लेकर लीस्ट कॉलेज तक मुझे फील करना था, पर ऐसे अननेसेसरी ऑफ कैंपस के भी नहीं फील करने थे, तो मैंने वो ऐड ही नहीं किए। ऑफ कैंपस के कोई भी कॉलेज मैंने ऐड नहीं किए। एंड मैंने बस साउथ कैंपस के और नॉर्थ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेज के जिसमें मेरे दोनों कोर्स मिल रहे थे। वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की साइट में पता लग जाएगा कौन सा कॉलेज कौन से कोर्स प्रोवाइड कराता है। ओके, तो मैंने अपने प्रॉपर ऐसे पैटर्न फॉलो किया था कि एक कॉलेज के दोनों कोर्स कवर हो जाए। पहली प्रेफरेंस मेरी हिंदू कॉलेज से BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स। समझ रहे हो, मतलब मैंने प्रेफरेंस कैसे बनानी स्टार्ट करी थी। फर्स्ट में मैंने रखा था एक हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज का कौन सा कोर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर। एंड सेकंड में वही सेम कॉलेज का मैंने हिस्ट्री ऑनर्स, क्योंकि मुझे कोर्स कोई भी मिल जाता, कॉलेज एक ही होता। ऐसे करते करते मैंने अच्छे अच्छे नॉर्थ के कॉलेज एंड साउथ के कॉलेज रखे, जिसमें मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 13th नंबर पे रखा था, मुझे आज भी याद है। जिसमें मुझे 12th नंबर पे क्या था मेरे पास, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एंड 13th नंबर पे DCSE का हिस्ट्री ऑनर्स। तो मुझे फर्स्ट राउंड में DCSE मिला था हिस्ट्री ऑनर्स से। ठीक है, तो 13 नंबर पे जो मिला था मुझे लॉक हुआ था, बट मैंने फ्रीज नहीं किया था, मैंने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए लगा दिया था। तो मुझे अब वो अपग्रेड होके कम मार्क्स थे मेरे, तो थोड़ा राउंड कट ऑफ कम हो गई होगी सेकंड राउंड में, तो मुझे BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मुझे अलॉट हो गया सेम कॉलेज का, DCSE का।
समझ रहे हो? तो एक पैटर्न समझो कि आपने जितने भी कोर्स करने हैं, ठीक है, उन कोर्स को लिख लो, एंड जितने भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किए कि इनमें ही जाना है या ऑफ कैंपस को तो देखना भी नहीं है, तो आपको वो कॉलेज के नेम लिखने हैं, और वो कॉलेज हाई से लेकर लो तक जाने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो मिक्स। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस होना एंड जियोग्राफी ऑनर्स करना है, तो हिंदू कॉलेज को लिखो 3 बार, एंड उसके ही 3 लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स एंड जियोग्राफी ऑनर्स, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के तीनों ये कोर्स अलॉट करते जाओ। सबसे पहला कोर्स वही रखना जो सबसे आपको हाईएस्ट प्रेफरेंस देनी है। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होती थी। अब मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा एक लाइक एग्जांपल दे देता हूँ प्रेफरेंस शीट का, ये कर सकते हो। एंड गाइज बहुत इजी पीजी लगता है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट छोटी मोटी मिस्टेक जो तुम कर देते हो कि लाइक जो कॉलेज का आपने ढंग से रिसर्च ही नहीं किया वो तुमने ऐड कर दिया और तुम्हें वो कॉलेज मिल गया, तो तुम पछताओगे भाई। एंड ऐसा कॉलेज करना ही मत जिसके रिव्यू गंदे हो, दैट्स इट। एंड ऑफ कैंपस के तो मत ही करना, बिकॉज उस कॉलेज, आई नो मार्क्स कम है तो तुम्हें ऑफ कैंपस ही मिलेगा डेफिनेटली, बहुत कम है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ट्रुथ बता रहा हूँ। ऐसे अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने से तो अच्छा है तुम सच जान लो, और तुम डीयू के सपने लाइक ऐसे बहुत हाइप मत दो डीयू को, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। जितने मार्क्स अगर तुम्हारे अच्छे आ रहे हो तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस लेकर तुम खुश रहो, ऑफ कैंपस में जाने की जरूरत नहीं है। एंड तुम लोकल से भी कर सकते हो, एंड BHU वगैरह भी ट्राई कर सकते हो अगर तुमने GAT लिया है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो रियलिटीज वगैरह सब आने वाली है, वेट फॉर इट। एंड आई एम धीरज वर्मा फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, परसुइंग BA पॉलिटिकल साइंस डिग्री, एंड करंटली आई एम इन सेकेंड ईयर, क्योंकि अब 20 जुलाई से जो तुम्हारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं भी वहीं, हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से। तो मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, अगर किसी को DCSE मिले तो डेफिनेटली कम टू मी, एंड वी विल एंजॉय एंड वी विल मीट। थैंक यू।